हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है एग्जामिनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में हमें जस्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि है भी या नहीं। कंसिस्टेंसी मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। सबसे पहले देख मैं आपको बता दूं कि ए एक्स दैट इज इक्वल टू बी। ए भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है और एक्स भी मैट्रिक्स है, मतलब ए बी और एक्स तीनों मैट्रिक्स है। ठीक है, यहां से अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स लेता हूं, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है, x मैट्रिक्स की वैल्यू आती है a इनवर्स b। ठीक है, होगा क्या, x मैट्रिक्स में क्या रहता है, देखिए अभी आपको शायद ये समझ में ना आए, क्वेश्चन करवाऊंगा एकदम समझ में आ जाएगा। ये x y z है, ठीक है, ये क्या है x मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, फिर होगा क्या, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से हम x y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, और ए डिटर्मिनेंट के नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी के लिए क्या कंडीशन निकली कि अगर ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए ये किसके लिए कंडीशन है, कंसिस्टेंट के लिए, कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मतलब कंसिस्टेंट। और अगर ये 0 के इक्वल हो जाए डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो ये था जस्ट कंडीशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दिया गया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं। यहाँ पे 1 है, 1 2 2 3, ये क्या है, ए मैट्रिक्स आ गई, 1 2 2 3, और ये क्या आई है, एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई। राइट हैंड साइड में क्या है, 2 3, राइट। तो ये मैट्रिक्स आ गई ए, ये आ गई एक्स, ठीक है, ये आ गई बी। ठीक है, तो ए एक्स बी। नाउ हमें जस्ट क्या चेक करना है, ए डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, अभी कंडीशन पता चलिए ये ए है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है कि क्या रहेगा। तो मैं ए डिटर्मिनेंट चेक कर रहा हूँ, ए डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 1 2 2 3। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 की 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 2 की 2 के साथ 4, तो मेरे पास आया माइनस का 1। तो डिटर्मिनेंट -1 आया है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये किसके लिए कंडीशन है, सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है ना, सोल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं, 2 एंड माइनस का 1 1 1 1 1, एक्स वाई, राइट हैंड साइड में क्या है, 5 4। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए, ये x, ये b। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, राइट। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 2 माइनस का 1 1 1, राइट। 2 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस 1 की 1 के साथ माइनस का 1, तो क्या आया हमारे पास 3। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो मतलब क्या है, सोल्यूशन इज
कंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, राइट। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं, यहाँ पे 1 3 2 6 1 3 2 6, राइट। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? ए। वेरिएबल कितने हैं? x और y। राइट हैंड साइड में क्या रहा? 5 एंड 8, सॉरी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8। ये है b, ये है x, ठीक है। हमें जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो a का डिटर्मिनेंट क्या रहा? 1 3 2 6, ठीक है। 1 की मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ, 1 इंटू 6 6, माइनस 3 की 2 के साथ 6, तो 6 माइनस 6 0। तो ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया? 0 के। तो इसका मतलब सोल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सोल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? एक्स वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस का 3y प्लस का 2z दैट इज इक्वल टू 2 एंड ax प्लस ay प्लस 2az दैट इज इक्वल टू 4, राइट। तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इसको हम क्या कर सकते हैं? मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 1 1 2 3 2 a 2a, ठीक है। और जो x मैट्रिक्स है ये तो a मैट्रिक्स है, ये क्या रही? x मैट्रिक्स, x y z। एंड राइट हैंड साइड में क्या है? b मैट्रिक्स, 1 2 4, ये 3 क्या है उसके एलिमेंट, ये क्या है? b मैट्रिक्स, ये x है, राइट। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या ज़रूरी है कि a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 1 2a 1 3a 1 2 2a, राइट। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट रो के अलोंग जो है मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, 1 इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 3 की 2 के साथ 2a के साथ 6a माइनस 2 की a के साथ 2a माइनस का 1, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 2 इंटू 2a यानी 4a माइनस 2 इंटू a 2a प्लस 1, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 2 इंटू a 2a माइनस 3 इंटू a 3a, 6a माइनस 2a 4a माइनस 4a माइनस 2a 2a, और यहां से 2a माइनस 3a सिंगल a, ठीक है। 4a माइनस 3a सिंगल a बचा, ठीक है ना, ये एक a बचा, ठीक है। अब a 0 हो भी सकता है या 0 नहीं भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए a 0 है, अगर a 0 है तो ये इक्वेशन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसके लिए चेक करते हैं, ये 0 है, सॉरी a 0 है मान लीजिए, तो ये टर्म सारी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये किसके इक्वल दी गई है? 4 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स a की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो अगर a की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है तो a इज नॉट इक्वल टू 0। जब a इज नॉट इक्वल टू 0 तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ये किसके लिए है कंडीशन? सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट, मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 3x माइनस का y माइनस का 2z दैट इज इक्वल टू 2, 2y माइनस का z बराबर है माइनस के 1 के, 3x माइनस का 5y बराबर है 3 के,
ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1 -2। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में x है ही नहीं तो 0, 2 -1, 3 -5 एंड 0। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, ए मैट्रिक्स x y z, ये क्या आ गया, x मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 2 -1 3, ये क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0, राइट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ इसका। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो 3 इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, 0 -5, तो ये -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 0 की 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0, और माइनस में फिर 3 इंटू -1 प्लस का 3 हो जाएगा, -2। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करते हैं, तो 0 की -5 के साथ 0 एंड माइनस में 6। तो डिटर्मिनेंट क्या आया, 3 इंटू -5 माइनस का 15 प्लस का 3 माइनस का 12। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, ये प्लस का 12 आएगा। ठीक है, 12 और 3 15, माइनस का 15 0। तो ए डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0, तो मतलब सोल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 5x माइनस का y प्लस 4z दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2x प्लस का 3y प्लस का 5z दैट इज इक्वल टू 2, 5x माइनस का 2y प्लस का 6z दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिख रहा हूं इसको। फाइव माइनस का 1 4, 2 3 5, 5 माइनस का 2 6। ठीक है, x y z 5 2 1। तो ये क्या आ गई हमारे पास, मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स A है, ये X है, ये B है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना जरूरी है। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 5 2 5 -1 3 माइनस का 2 4 5 6। ठीक है, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, 5 इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 6 3 18 माइनस 5 की 2 के -2 के साथ गुना, माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस का 1। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करते हैं, 2 की 6 के साथ 12, माइनस 5 की 5 के साथ 25। ठीक है, प्लस का 4 इंटू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 की -2 के साथ माइनस का 4, माइनस 3 की 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन 15। राइट, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 28 गुना 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना, माइनस माइनस प्लस, और 12 माइनस 25 माइनस का 13। यहाँ पे कितना आएगा, 4 इंटू माइनस का 19। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे, ये कितना आया है, 140। ठीक है, माइनस का 13
और कितना रहेगा 19 दूनी 38, 38 दूना 76, ठीक है ना। तो ये आ गया 140 माइनस का 989, ठीक है। तो ये कितना रहेगा 51। तो ये 51 हमारा क्या आ गया, आंसर नहीं आया है, जस्ट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है और ए डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है ना। कंसिस्टेंट चेक करना था कि है भी या नहीं, तो डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। तो ये हमारा आंसर है। 7th क्वेश्चन है, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के और भी कई तरीके हैं क्वेश्चन, मतलब वेरिएबल्स जो हैं एक्स एंड वाई, उसके वैल्यू फाइंड आउट करने के, लेकिन हमें यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब मैट्रिक्स मेथड ही यूज करना है। तो 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 7th क्वेश्चन की इक्वेशन है 5x + 2y that is equal to 4 and 7x + 3y that is equal to 5, राइट। तो ये जो इक्वेशन है इनको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं, 5 2 7 3 xy और राइट हैंड साइड में क्या है 4 5, ठीक है। ये क्या है a x एंड b, ठीक है। ये a मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है, राइट। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या जरूरी है, x इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है ना। जब x मैट्रिक्स को a इनवर्स b के इक्वल करेंगे तो यहां से हमें एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, ए इनवर्स बी, बी तो हमारे पास है, ए इनवर्स नहीं है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 2 7 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 × 3 15 माइनस 2 × 7 2 × 7 14, तो डिटर्मिनेंट आ गया 1, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज, ये पहले कर चुके हैं हम, ठीक है ना। ट्रांसपोज, इससे पहले की एक्सरसाइज में ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या रहेगी, देखिए हमारी जो ए मैट्रिक्स थी वो 2 × 2 की थी, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स भी 2 × 2 की रहेगी, ठीक है। तो अब हम ये जो कोफैक्टर्स हैं ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर्स के लिए हमें ये मैट्रिक्स पता होना चाहिए, तो मैं ए मैट्रिक्स लिख लेता हूं यहां पे 5 7 2 3, राइट। तो मैं A11 कैलकुलेट करता हूं। A11 कैलकुलेट करने से पहले मैं एडजॉइंट का कोफैक्टर का फॉर्मूला बता देता हूं। मान लीजिए मुझे AIJ कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला रहेगा -1 की पावर i + j इंटू MIJ। MIJ क्या है, माइनर है ये, और ये क्या है A कोफैक्टर। अगर मैं i और j ना लगाऊं तो A क्या है, मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स है, AIJ कोफैक्टर है, ठीक है। IJ की वैल्यू 1 2 1 2, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 2, ठीक है ना। तो IJ की वैल्यू नंबर ऑफ रो एंड कॉलम पे डिपेंड करती है। आगे जो होता है वो रो होती है, तो रो की वैल्यू कितनी है 2, तो I की वैल्यू कितनी रहेगी 1 और 2। फिर J कितनी है 2, यानी कॉलम एक और एक 2, तो J की वैल्यू 1 और 2 रहेगी। तो अब मैं A11 निकाल रहा हूँ, A11 -1 की पावर 1 + 1 2 M11, -1 की पावर 2 कितना होता है, 1 होता है 1, और M11 क्या रहेगा, फर्स्ट रो, यानी 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए तो बचा क्या 3, तो 3 आ गया, ठीक है ना मेरे पास। A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 की पावर
1 and 2 3, m12 ये 1 2, -1 की पावर 3 कितना होता है माइनस का 1, m12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, कितना बचा 7, तो मेरे पास आ गया माइनस का 7। a21 -1 की पावर 2 and 1 3, m21 -1 की पावर 3 कितना है माइनस का 1, m21 क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, तो आ गया माइनस का 2। ठीक है, a22 -1 की पावर 2 + 2 4, m22 ठीक है, -1 की पावर 4 कितना है 1, और m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम बचा कितना 5, तो हमारे पास आ गया 1 × 5 5। ठीक है ना, तो ये 4 वैल्यू क्या आ जाएगी कोफैक्टर्स की। तो एडजॉइंट ए कितना आया, एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a11 की वैल्यू है 3, a12 की वैल्यू माइनस का 7, माइनस का 2 एंड 5। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए 3 7, जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी और सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 1 बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1 एंड 3 माइनस का 7 माइनस का 2 एंड 5। ठीक है, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो हमें अब ए इनवर्स की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, x इक्वल है ए इनवर्स बी, यही था। तो x की वैल्यू क्या है x और y, ए इनवर्स की वैल्यू हम अभी कैलकुलेट की है, वो कितनी है 3 माइनस का 7 माइनस का 2 एंड 5, और b की वैल्यू क्या है, ये रही b की वैल्यू 4 एंड 5। राइट, तो राइट हैंड साइड में क्या करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में x और y एज इट इज, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा 3 की 4 के साथ 12 एंड -2 की 5 के साथ माइनस का 10, -7 की 4 के साथ माइनस का 28 प्लस 5 की 5 के साथ 25। ठीक है, तो x और y की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 10 2 एंड -28 प्लस 25 माइनस का 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2 और y की वैल्यू -3, यानी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। राइट, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इन इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं, 2 माइनस का 1 3 एंड 4, x y और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा माइनस का 2 3। राइट, तो ये क्या आ गई हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। राइट, ये मैट्रिक्स ए है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है ना, हमें इस इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू पता चलेगी, लेकिन वी डोंट नो व्हाट इज ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू क्या होती है एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 2 माइनस का 1 3 एंड 4, 2 की 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन 8 एंड माइनस का 1 एंड 3 की गुना करूंगा तो माइनस का 3, तो क्या रहा हमारे पास 11 आ गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 11। नाउ एडजॉइंट ए हमें निकालना है, तो एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, एडजॉइंट
ए दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये क्या है, A11, A12, A21, A22, ठीक है ना। ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, राइट। और ये चारों क्या है, कोफैक्टर्स। ये क्या है, कोफैक्टर्स। तो मैं A11 निकाल रहा हूँ। A11 का फॉर्मूला क्या है, -1 की पावर 1 + 1 2 और माइनर 11 यानी M11। तो -1 की पावर 2 कितना है, 1 होता है। और M11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए। लेकिन हमें ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये मैट्रिक्स आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ 2 - 1 3 एंड 4। तो M11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, जो बचा है उसको लिख दीजिए। 4 बचा है तो 1 × 4 4। A12 -1 की पावर 1 and 2 3 एंड M21 -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 एंड M21 सॉरी यहाँ पे 1 2 है ना, तो यहाँ भी 1 2 आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, बचा कितना 3, तो -3 आ गया। A21 -1 की पावर 2 and 1 3 M21 -1 की पावर 3 -1 एंड M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आएगा, -1 -1 एंड -1 की मल्टीप्लिकेशन +1। A22 -1 की पावर 2 + 2 4 M22 -1 की पावर 4 कितना है, 1 और M22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो 1 × 2 किसके इक्वल है, 2 के। तो हमारे पास चारों कोफैक्टर आ गए। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स की वैल्यू 4 3 -3 1 and 2, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या रहेगा, एडजॉइंट ए रहेगा, ट्रांसपोज करिए इसका, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करूंगा और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो मेरे पास क्या आ गया, ये एडजॉइंट ए। तो मेरे पास ये एडजॉइंट ए आ गया। तो ए इनवर्स किसके इक्वल रहेगा, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू 11 है, तो 4 1 -3 2, राइट। तो इक्वेशन क्या थी शुरू में, इक्वेशन थी हमारे पास x दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x की वैल्यू क्या है, x y, और a इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/11 4 1 -3 2 एंड b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू इज इक्वल टू -2 and 3। नाउ मल्टीप्लाई a इनवर्स विद b, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x एंड y, एंड राइट हैंड साइड में 1/11 क्या है, कॉमन रहेगा, वो तो बाहर है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, 4 की -2 के साथ -8 एंड 1 की 3 के साथ +3, राइट। -3 की -2 के साथ +6 एंड 2 की 6 के साथ 2 की 3 के साथ 6, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1/11 -8 +3 यानी -5 और यहाँ पे कितना आ गया, 12। तो x और y मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड में क्या है, 1/11 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -5/11 और 12/11, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, देखिए ये मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, और ये मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी है जब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/11 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/11, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये आ गई, हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। 4x -3y दैट इज इक्वल टू 3, 3x -5y दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, 4 -3 3 -5 x y, और राइट हैंड साइड में क्या है,
3 7, राइट। x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? a इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट a बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है। एडजॉइंट a बाय a डिटर्मिनेंट, ये x है, सॉरी ये a मैट्रिक्स है, ये x और ये b, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? a डिटर्मिनेंट, क्योंकि a इनवर्स चाहिए तो a इनवर्स में a डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ये a डिटर्मिनेंट है। 4 3 माइनस का 3 माइनस का 5, ठीक है। तो a डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? 4 की माइनस 5 के साथ माइनस का 20 माइनस के 3 के साथ माइनस का 9, तो माइनस 20 माइनस माइनस प्लस प्लस का 9, तो ये आ गया माइनस का 11, ठीक है। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस का 11 आ गई। नाउ एडजॉइंट a कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये a मैट्रिक्स है, 4 3 माइनस का 3 एंड माइनस का 5, ठीक है। 4 माइनस का 3 3 माइनस का 5, तो यहाँ से एडजॉइंट a दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी a11 a12 a21 a22, राइट। तो मैं a11 निकालता हूँ, कोफैक्टर्स निकालते हैं हम। a11 किसके इक्वल आएगा? -1 की पावर 1 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनर 1 क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूँगा तो माइनस का 5 आएगा, तो मेरे पास आ गया माइनस का 5। a12 -1 की पावर 1 and 2 3, एंड माइनर 1 2 क्या रहेगा? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए 3, तो मेरे पास आ गया माइनस का 3। a21 -1 की पावर 2 and 1 3, एंड माइनर 21 क्या रहेगा? सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, माइनस का 3। a22 -1 की पावर 2 + 2 4, एंड सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को, तो बचा कितना? 4, तो ये आ गया 4, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या रहेगा? एडजॉइंट a इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स में a11 a12 a21 a22 की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, माइनस का 5 माइनस का 3 3 एंड 4, तो एडजॉइंट a मेरे पास आया। एडजॉइंट a इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर दीजिए, फर्स्ट रो को मैं लिखूंगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को मैं लिखूंगा सेकंड कॉलम, ठीक है ना। तो रो को कॉलम में इंटरचेंज किया है, तो ये मेरे पास एडजॉइंट a आ गया। नाउ a इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 बाय a डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है माइनस का 11, और एडजॉइंट a क्या है? -5 3 माइनस का 3 एंड 4, राइट। तो मुझे ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है? x दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। x की वैल्यू, x मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? x y, और a इनवर्स की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 बाई 11 माइनस का 5 3 माइनस का 3 4, और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू हमारे पास है 3 7, राइट। माइनस का 1 बाई 11, अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, -5 की 3 के साथ माइनस का 15, एंड 3 की 7 के साथ 21, -3 की 9 के साथ माइनस के 3 की 3 के साथ माइनस का 9, प्लस 4 की 7 के साथ 28, ठीक है। तो x y हमारे पास क्या आया? माइनस का 1 बाई 11, तो -15 + 21 6, एंड यहाँ पे 28 - 9 कितना आ गया? 19 प्लस का, ठीक है, राइट। तो x y किसके इक्वल आ जाएगा? -1 बाई 11 अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा माइनस का 6 बाई 11, और माइनस का 19 बाई 11। तो ये दोनों तरफ एक एक मैट्रिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड में भी 2 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें है।
तो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल है जब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है, यानी x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो x की वैल्यू क्या रही, -6/11, और y की वैल्यू क्या रही, -19/11। तो ये x और y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, 5x प्लस का 2y दैट इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ 5 3 2 2 एक्स वाई, राइट हैंड साइड में क्या है 3 5, राइट हैंड साइड में ये आ गया। अब देखिए ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये एक्स मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, राइट। ए मैट्रिक्स का मैं क्या निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट 5 3 2 2। ठीक है, 5 के 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 10, -2 की 3 के साथ 6, तो ए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया 4, राइट। हमें x दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स b कैलकुलेट करना है, ताकि x में जो x और y है, x मैट्रिक्स में जो x और y है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। तो ए इनवर्स के लिए ए डिटर्मिनेंट जरूरी था, सो हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22, राइट। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, 5 2 3 2। ठीक है, तो A11 क्या रहेगा, -1 की पावर 1 1 2, और यहाँ पे क्या आएगा M11, -1 की पावर 2 1 ही होता है, और 1 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। तो M11 क्या रहा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, 2 A12 -1 की पावर 1 and 2 3 एंड M12 -1 की पावर 3 माइनस का 1 एंड M12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए 3 माइनस का 3, A21 -1 की पावर 2 and 1 3, M21 -1 की पावर 3 माइनस का 1 एंड M21 क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, बचा क्या 2, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, A22 -1 की पावर 2 + 2 4 एंड M22, तो -1 की पावर 4 1 एंड M22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, क्या बचा 5, 1 × 5 कितना है 5। ठीक है, तो ये चारों क्या आ गए हमारे पास कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ, ये क्या है कोफैक्टर्स की वैल्यू रख रहा हूँ 2 माइनस का 3 माइनस का 2 5। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए इसका मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ 2 माइनस का 3 माइनस का 2 5। ठीक है, तो ये क्या रहा हमारा एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स क्या रहेगा, ए इनवर्स रहेगा एडजॉइंट ए बाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो 1 बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने निकाली थी 4 और एडजॉइंट ए मेरे पास क्या आ गया 2 माइनस का 2 एंड माइनस का 3 5। ठीक है, तो ये सारा किसकी वैल्यू आई है, ए इनवर्स की, और हमें किस में पुट करना है, x दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसे पुट करना है। तो x मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स किसके इक्वल है 1/4, 2 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड 5। बी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है 3 एंड 5। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1/4, अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 2 की 3 के साथ 6 एंड -2 की 5 के साथ माइनस का 10, -3 की 3 के साथ माइनस का 9 एंड 5 की 5 के साथ प्लस का 25। ठीक है, तो मेरे पास क्या रहा 1/4, अंदर 6 - 10 माइनस का 4 एंड माइनस का 9 प्लस 25 16। ठीक है ना, तो x
y की वैल्यू क्या रहेगी, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 एंड 4। तो x की वैल्यू देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स, और ऑर्डर भी सेम है, तो दो मैट्रिक्स तब इक्वल है जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, ठीक है ना। तो x दैट इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन है 2x प्लस y प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2y माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। इस जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। ये जो डिवीजन में डिनोमिनेटर में 2 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या रहेगा 2x माइनस का 4y माइनस का 2z दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है 3y माइनस का 5z दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास 1 2 3। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या रहेगी ये 2 1 1 2 माइनस का 4 माइनस का 2, यहाँ पे x नहीं है तो x 0 3 माइनस का 5, राइट। तो ये क्या रहा हमारा, ये मैट्रिक्स कौन सी आ गई, ये ए मैट्रिक्स है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल 3 है x y z, तो ये रहा हमारा x मैट्रिक्स, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है 1 3 9 1 3 9, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये बी मैट्रिक्स है। तो ए एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स इक्वल है बी के। और स्टेटमेंट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है वो हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब एक्स वाई जेड किस मैट्रिक्स में आता है, एक्स मैट्रिक्स में, तो मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है एक्स मैट्रिक्स की। तो करिए क्या, दोनों साइड प्री ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो ए इनवर्स ए एक्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। ए इनवर्स और ए की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक्स के साथ गुना एक्स ही रहेगी, क्या आ गया ए इनवर्स बी। अब मतलब एक्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, राइट। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या रहती है, ए इनवर्स कैसे आएगा, ए इनवर्स आता है एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 2 0 1 माइनस का 4 3 1 माइनस का 2 माइनस का 5, ये क्या आ गया ए डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो के अलोंग में क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, 2 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, कितना आएगा 20 माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये कितना आया 26 हो जाएगा। माइनस का 1 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, 2 इंटू -5 माइनस का 10 माइनस का 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 1 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, 2 इंटू 3 6 और माइनस में क्या होगा -4 इंटू 0 0, ठीक है। तो ये हो गया 20 प्लस 6 26 इंटू 2 52 माइनस माइनस प्लस प्लस का 10 प्लस 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 68, ठीक है ना। ये क्या आया है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 68, राइट। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज,
ठीक है, तो हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, 2 2 0, 1 माइनस का 4 3, 1 माइनस का 2 माइनस का 5। ठीक है, तो ये क्या है, ए मैट्रिक्स। तो मैं कोफैक्टर्स निकालता हूँ। A11 क्या रहेगा, A11 कैसे आएगा, -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 और माइनर 1 1। तो -1 की पावर 2 1 ही होता है और माइनर 1 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, जो बचेगा वो हमारा माइनर है। तो -4 की -5 के साथ मल्टीप्लिकेशन 20, -2 की 3 के साथ माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, तो 26 आ गया हमारे पास, राइट। A12 -1 की पावर 1 + 2 3, M12 -1 की पावर 3 का मतलब क्या है, माइनस का 1, और M12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, 2 × -5 माइनस का 10, ठीक है, और -2 की 0 के साथ 0, तो माइनस प्लस 10। A13 -1 की पावर 4, M13 -1 की पावर 4 1, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 की 3 के साथ 6 और माइनस का 0, तो कितना आ गया 6। ठीक है, A21 -1 की पावर 2 + 1 3, M21, ठीक है, -1 की पावर 3 माइनस का 1, ठीक है, और M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 की -5 के साथ माइनस का 5, -1 की 3 के साथ 3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 8। A22 -1 की पावर 4, M22 -1 की पावर 4 1 होता है, और M22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 की -5 के साथ माइनस का 10 और माइनस का 1 की 0 के साथ 0, तो मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया। ये क्या है, माइनस का 10। ठीक है, और A23 कितना है, -1 की पावर 5, M23 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 5 माइनस का 1 होता है, तो माइनस का आ गया। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, 2 की 3 के साथ 6 -1 की 0 के साथ 0, तो माइनस का 6 आ गया, राइट। तो ये था सेकंड रो के कोफैक्टर। थर्ड रो के निकालता हूँ। A31 -1 की पावर 3 & 1 4, M31 -1 की पावर 4 1 होता है, और M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 की -2 के साथ माइनस का 2, -1 की -4 के साथ माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना रहा, 2। A32 -1 की पावर 3 × 5, M32 -1 की पावर 5 कितना है, माइनस का 1 × M32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 की -2 के साथ माइनस का 4, -1 की 2 के साथ माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, माइनस का 6 × माइनस का 1 प्लस का 6। A33 -1 की पावर 3 + 3 6, M33 -1 की पावर 6 1, और M33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, 2 की -4 के साथ माइनस का 8, -1 की 2 के साथ 2, तो क्या आया, माइनस का 10। ठीक है, तो ये सारे 3 3 और 3, ये टोटल 9 के आगे कोफैक्टर्स। अब मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखता हूँ, तो मैं एडजॉइंट ए क्या रहा हमारे पास, देखिए एडजॉइंट क्या रहा हमारे पास, एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर क्या रहेंगी, 26 10 6, फिर क्या है 8 -10 माइनस का 6, 8 माइनस का 10 एंड माइनस का 6, फिर उसके बाद क्या है 2 6 -10, 2 माइनस का 6। ये देखिए
A32 देखते हैं। देखिए A32 देखिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनस का 4 एंड माइनस का 2, तो ये कितना रहा, प्लस का 6, तो कितना है 2 6 माइनस 10, 2 6 माइनस का 10, राइट, 2 6 माइनस 10। तो ये हमारे पास क्या आ गए, एडजॉइंट ए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए निकालता हूँ, एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए। ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 1 बाय ए डिटर्मिनेंट कितना है, 68, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 68 है, और ये हमारी वैल्यू आ गई एडजॉइंट की, 26 10 6, 8 माइनस का 10 माइनस का 6, 2 6 माइनस का 10, ठीक है। तो ये आ गई हमारी ए इनवर्स की वैल्यू, राइट। हमें ए इनवर्स की वैल्यू कहाँ पुट करनी थी, x दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, हमें यहाँ पुट करनी थी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, x y z, और ए इनवर्स की वैल्यू 1/68, 26 10 6 8 माइनस का 10 माइनस का 6 2 6 माइनस का 10, और b की वैल्यू क्या है जो राइट हैंड साइड में थी, ये रही b की वैल्यू 139, तो ये क्या आ गई 139, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x y z 1/68, 26 इंटू 1 26 ही आएगा, 8 इंटू 3 24, प्लस 2 इंटू 9 18, 10 इंटू 1 10, माइनस 10 इंटू 3 माइनस का 30, 6 प्लस 9 54, 6 इंटू 1 6, एंड माइनस 6 इंटू 3 माइनस का 18, माइनस का 10 इंटू 9 माइनस का 90, राइट। तो क्या रहा हमारे पास यहाँ पे 1/68, तो ये आएगा 50 और 18 68 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 20 और 54, सॉरी रुक जा, माइनस का 20 और फिर माइनस का प्लस का 34, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आएगा 12 माइनस का, देखिए इन दोनों को सोल्व करूंगा तो माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12 को माइनस का 90 में ऐड करूंगा तो क्या रहेगा माइनस का 102, ठीक है। तो x y z, और राइट हैंड साइड में 1/68 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले से 68 है तो 1 आएगा, यहाँ पे क्या है 34 का 2 गुना कितना होता है 68, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, और 1/68 को माइनस का 102 से गुना करूंगा, 34 से कटेगा, 34 दूनी 68 और 34 तिया 102, तो माइनस का 3/2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई जेड एक मैट्रिक्स है, और राइट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स है जिसके 3 एलिमेंट है, दोनों इक्वल है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल है अगर उनका ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर तो सेम है, 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, लेकिन उनके एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो एलिमेंट इक्वल कैसे होंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, वाई की वैल्यू क्या है हाफ, एंड जेड की वैल्यू क्या है -3/2। तो ये क्या आ जाएगी एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन,
तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये 12th क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस का y माइनस का 3z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ इन सबको मैं। 1 माइनस का 1 1, 2 1 माइनस का 3 1 1 1, और ये क्या आ जाएगा x y z। राइट हैंड साइड में क्या है 4 0 2। अब इनको मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इनको नाम दीजिए, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स वाई जेड वेरिएबल है तो एक्स, ये बी। राइट, ए एक्स किसके इक्वल है बी के, तो ए एक्स इक्वल है बी के, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी ए इनवर्स बी। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ए इनवर्स हम निकालते हैं, तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, तो ए डिटर्मिनेंट क्या है 1 2 1 माइनस का 1 1 1 1 माइनस का 3 1। ठीक है, तो फर्स्ट रो के अलोंग कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे 1 एंड माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा तो 4 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस का 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 एंड प्लस का 1 तो दैट इज इक्वल टू 10। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एडजॉइंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो इन कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें ए मैट्रिक्स चाहिए। ए मैट्रिक्स ऊपर है वो दिखाई नहीं देगी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 1 2 1 माइनस का 1 1 1 1 माइनस का 3 एंड 1। तो कोफैक्टर देखते हैं A11 क्या आएगा, A11 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 M11 माइनस 1 की पावर 2 1 ही होता है, और M11 क्या रहेगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए 1 इंटू 1 1 माइनस में माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो टोटल क्या रहेगा 4, तो ये आ गया 4। A12 माइनस 1 की पावर कितना है 3 M12 माइनस 1 की पावर 3 माइनस का 1 और M12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए 2 एंड माइनस का 3। ठीक है, 2 माइनस माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 5। A13 माइनस 1 की पावर 1 एंड 3 4 M13 माइनस 1 की पावर 4 1 एंड M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 माइनस 1 1 तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। A21 माइनस 1 की पावर 2 एंड 1 3 M21 माइनस 1 की पावर 3 माइनस का 1 M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 की 1 के साथ माइनस का 1 माइनस 1 1 माइनस का 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 की माइनस 1 के साथ 2 A22 माइनस 1 की पावर 2 इंटू 2 4 M22 माइनस 1 की पावर 4 1
एंड M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 की 1 के साथ 1 एंड 1 की 1 के साथ 1, तो 1 माइनस 1 0 0। A23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 5, M23 माइनस 1 की पावर 5 माइनस का 1, M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 माइनस माइनस प्लस सॉरी 1 प्लस 1 2, 2 की माइनस 1 के साथ माइनस का 2। A31 माइनस 1 की पावर 3 एंड 1 4, M31 माइनस 1 की पावर 4 कितना है 1, और M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 की माइनस 3 के साथ 3 और माइनस का 1, क्योंकि 1 की 1 के साथ माइनस का 1, तो ये रहा हमारे पास 2। A32 माइनस 1 की पावर 5, M32 तो माइनस 1 की पावर 5 माइनस का 1, और M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 की माइनस 3 के साथ माइनस का 3, माइनस 1 की 2 के साथ 2, तो कितना आ गया माइनस का 5 की माइनस के 1 के साथ प्लस का 5। ठीक है। A33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 6, M33 तो माइनस 1 की पावर 6 कितना है 1, और M33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 की 1 के साथ 1 माइनस माइनस 1 की 2 के साथ माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 3। ठीक है। तो ये क्या है 3, 6 और 9 को फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए। एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर में लिख रहा हूं 4 माइनस का 5 एंड 1, 2 0 माइनस का 2 एंड 2 5 3। एडजॉइंट ए क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, 4 माइनस का 5 1, 2 0 माइनस का 2 एंड 2 5 3। ठीक है, ये क्या आ गया एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स क्या रहेगा, ए इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि ए इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। तो डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट है, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 10, और एडजॉइंट ए की वैल्यू है 2 2 2 4 2 2 माइनस का 5 0 5 एंड 1 माइनस का 2 3। ठीक है, ये इक्वेशन हमें कहाँ पुट करनी है, ये वैल्यू जो इनवर्स जो मैट्रिक्स से वैल्यू कहाँ पुट करनी है, x दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यू क्या है, x y z, और ए इनवर्स की वैल्यू है 1 बाई 10, 4 माइनस का 5 1, 2 2 0 5 माइनस का 2 3। ठीक है, 4 0 2 x y z 1 बाई 10, 4 की 4 के साथ 16 प्लस 2 की 0 के साथ 0 प्लस 2 की 2 के साथ 4। ठीक है, माइनस 5 की 4 के साथ माइनस का 20 प्लस 0 की 0 के साथ 0 प्लस 5 की 2 के साथ 10, 1 की 4 के साथ 4 माइनस 2 की 0 के साथ 0 एंड 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 6। तो क्या आएगा 1 बाई 10, 16 और 4 20
एंड -20 + 10 माइनस का 10 एंड 4 + 6 10। ठीक है, 1/10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1 एंड 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x y z, और राइट हैंड साइड में क्या है 2 माइनस का 1 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब है, जो उनके एलिमेंट इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या रहेगी 2, y की वैल्यू है माइनस का 1 और z की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये क्या आ गई x y z की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ये हमारा आंसर है। तेरहवां क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। ये लीनियर इक्वेशन क्या दी गई है 2x प्लस का 3y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस का 4, 3x माइनस का y माइनस का 2z दैट इज इक्वल टू 3। तो इन इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ। 2 3 3 1 माइनस का 2 1 3 माइनस का 1 माइनस का 2 x y z एंड राइट हैंड साइड में क्या है 5 माइनस का 4 3। ठीक है, तो मैट्रिक्स के नाम क्या है, ये ए मैट्रिक्स, ये x और ये b। तो x की वैल्यू निकालनी है, वो किसके इक्वल है A इनवर्स B के। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे A डिटर्मिनेंट। नाउ A डिटर्मिनेंट क्या रहेगा 2 3 3 1 माइनस का 2 1 3 माइनस का 1 माइनस का 2। फर्स्ट रो के अलोंग हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 2 इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, माइनस के 2 और माइनस 2 की वैल्यू 4 माइनस 1 की माइनस 1 के साथ गुना माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का 3 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 1 की माइनस 2 के साथ माइनस का 2, माइनस 1 की 3 के साथ माइनस का 3 प्लस 3। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 की माइनस 1 के साथ माइनस का 1 एंड माइनस 2 की 3 के साथ माइनस का 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो 4 + 1 5, 5 × 2 10, माइनस का 5 एंड माइनस के 3 की मल्टीप्लिकेशन प्लस का 15। ठीक है, प्लस का 5 × 3 15, तो ये कितना आ जाएगा 30 एंड 10 40 40। ठीक है, तो हमारा जो A डिटर्मिनेंट आया है दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, एडजॉइंट A that is equal to transpose of cofactor matrix A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, इन कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 2 1 3 एंड 3 माइनस का 2 माइनस का 1 एंड 3 1 माइनस का 2। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास ए मैट्रिक्स, और कोफैक्टर क्या रहेंगे अब A11 -1 की पावर 2 एंड M11 -1 की पावर 2 का मतलब 1, और M11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, -2 की -2 के साथ प्लस का 4, -1 की -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस का 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गई 5। A12 -1 की पावर 1 एंड 2 3 M12 -1 की पावर 3 माइनस का 1, और M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की -2 के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस का 2, माइनस का 1 की 3 के साथ 3,
तो माइनस का 5 एंड माइनस का 1, 5 आ जाएगा। A13 माइनस 1 की पावर 1 एंड 3 4 M13 माइनस 1 की पावर 4 1 M13 क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, 1 की माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस का 1 माइनस माइनस 2 की 3 के साथ माइनस का 6, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, 6 माइनस का 1 5, ठीक है। सेकंड रो के अलोंग को फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, A21 माइनस 1 की पावर 2 एंड 1 3 एंड M21, ठीक है, माइनस 1 की पावर 3 माइनस का 1, M21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 3 की माइनस 2 के साथ माइनस का 6 माइनस 3 की माइनस 1 के साथ माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3 और माइनस 3 की माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस का 3। A22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 4 M22 माइनस 1 की पावर 4 1 M22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 2 3 3 माइनस 2 बचा, तो 2 की माइनस 2 के साथ माइनस का 4 माइनस 3 की 3 के साथ 9, तो क्या आ जाएगा ये माइनस के 13। तो A23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 5 M23 माइनस 1 की पावर 5 माइनस का 1 और M23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 की माइनस 1 के साथ माइनस का 2 माइनस 3 की 3 के साथ 9, तो ये कितना आएगा माइनस का 11 की माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस का 11, ठीक है। थर्ड रो के को फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, A31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 यानी 4 M31 माइनस 1 की पावर 4 यानी 1 M31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू माइनस का 2 यानी माइनस का 6 हो जाएगा, तो पहले से ही माइनस था तो प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 9। A32 माइनस 1 की पावर 3 इंटू 5 M32 माइनस 1 की पावर 5 मतलब माइनस का 1 M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 की 1 के साथ 2 माइनस 3 की 1 के साथ 3, 2 माइनस 3 माइनस का 1 माइनस के 1 की माइनस के 1 के साथ गुना प्लस का 1। A33 माइनस 1 की पावर 6 M33 माइनस 1 की पावर 6 1 इंटू M33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 की माइनस 2 के साथ माइनस का 4 माइनस 3 की 1 के साथ 3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो ये हमारे पास क्या आ गए कोफैक्टर्स, इनको मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स में, तो मेरे पास क्या आया एडजॉइंट A दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज, एडजॉइंट A क्या आया हमारे पास, एडजॉइंट A दैट इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज क्या होता है रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कीजिए, ठीक है ना, तो 5 5 5 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लिया मैंने, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो ये क्या आ गया एडजॉइंट A। A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, एडजॉइंट A बाय A डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो 1 बाय A डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया था वो आया था 40, 5 5 5 3 माइनस का 13 11 9 1 माइनस का 7, ठीक है। तो ये क्या आ गया A इनवर्स की वैल्यू, तो A इनवर्स की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करनी है, x दैट इज इक्वल टू A इनवर्स B, तो x क्या है x y z, A इनवर्स क्या है 1 बाई 40
5 5 5 3 माइनस का 13 11 9 1 माइनस का 7 5 माइनस का 4 3। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स वाई जेड, और राइट हैंड साइड में क्या है 1/40। 5 की 5 के साथ यानी 5 × 5 25 एंड 3 × -4 माइनस का 12 प्लस 9 × 3 27। 5 × 5 25 -13 एंड माइनस का 40 सॉरी माइनस का 4 यानी प्लस का 52। ठीक है ना। और ये क्या गया 1 × 3 3। 5 की 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन 25। ठीक है, -11 एंड -4 की माइनस का 44। ठीक है, एंड -7 × 3 माइनस का 21। ठीक है, माइनस का 12 प्लस का 27, तो 15 आ जाए 15 एंड 25 40। यहाँ से क्या आएगा 52 + 3 55, 55 और 25 80। यहाँ से क्या आएगा 65 माइनस का और प्लस का 25 माइनस का 40 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड वन बाई 40 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ से 2 और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल तब होंगी जब उनके एलिमेंट इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू क्या आई 1, y की वैल्यू क्या आई 2 और ये z की वैल्यू आई है माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर। और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, x माइनस का y प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z दैट इज इक्वल टू -5, 2x माइनस y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये क्या आ गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसको। 1 माइनस का 1 2 एंड 3 4 माइनस का 5 2 माइनस का 1 3। राइट, ये क्या आ गई हमारे पास ए मैट्रिक्स। एक्स वाई जेड राइट हैंड साइड ये क्या है एक्स मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड में क्या रही 7 माइनस का 5 एंड 12। तो ये बी मैट्रिक्स है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, ए एक्स दैट इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो यहाँ से एक्स क्या आएगा ए इनवर्स बी। हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है इन इक्वेशन का। इक्वेशन का सोल्यूशन मीन्स एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन मीन्स हमें एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए इनवर्स और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम देख बी की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। राइट, तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए डिटर्मिनेंट। राइट, तो हमारे पास क्या है 1 माइनस का 1 एंड 2, 1 माइनस का 1 एंड 2 एंड 3 4 माइनस का 5, 2 माइनस का 1 3। ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा ए डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 1 इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, 4 के 3 के साथ गुना 12 माइनस के 5 के -1 के साथ गुना प्लस का 5। ठीक है, माइनस का 1। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 3 की 3 के साथ गुना 9 -5 की 2 के साथ माइनस का 10 तो प्लस का 10 हो जाएगा ये प्लस का 2।
फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे 3 की -1 के साथ, माइनस का 3 -4 की 2 के साथ 8। तो ये क्या आया हमारे पास 12 - 5 7 माइनस माइनस प्लस 19 -11 की 2 के साथ -22। ठीक है, तो कितना आ गया 26 - 22 4। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 4। तो अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब A11 A12 A13 ये क्या है कोफैक्टर्स हैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। ये सब क्या है कोफैक्टर्स। और हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनकी हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A11 क्या आएगा, सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए हमें ये मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स ऊपर लिखी हुई है वो आपको विजिबल नहीं होगी, ठीक है ना, दिखाई नहीं देगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 3 2 -1 4 माइनस का 1 2 -5 3। तो A11 क्या है, -1 की पावर 1 + 1 2 एंड M11 -1 की पावर 2 मतलब 1। M11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए। 4 × 3 12 माइनस का 5 × माइनस का 1 प्लस का 5, तो कितना आ जाएगा 7। तो A12 -1 की पावर 3 M12 -1 की पावर 3 माइनस का 1 1 2 M12 क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। तो 3 की 3 के साथ 9 माइनस की 5 की 2 के साथ माइनस का 10, ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 19। A13 -1 की पावर 3 और M13 -1 की पावर 3 माइनस का 1, सॉरी -1 की पावर 3 नहीं है 4 है, क्योंकि 1 and 3 दैट इज इक्वल टू 4, तो ये प्लस का 1 आएगा। इंटू M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए। 3 × माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस 4 × 2 8, तो ये आ गया माइनस का 11। ठीक है, A21 माइनस सेकेंड रो के कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। -1 की पावर 2 and 1 3 M21 -1 की पावर 3 माइनस का 1 M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। तो -1 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ माइनस का 3 माइनस 2 की -1 के साथ माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा ये। तो -3 + 2 माइनस का 1 माइनस के 1 की -1 के साथ गुना, तो प्लस का 1 आ जाएगा। A22 -1 की पावर 2 + 2 4 M22, तो -1 की पावर 4 ये तो 1 ही रहेगा। M22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे। 1 × 3 3 माइनस 2 × 2 4, तो ये आ गया माइनस का 1। A23 -1 की पावर 2 + 3 5 M23 -1 की पावर 5 माइनस का 1 M23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए। 1 की -1 के साथ माइनस का 1 माइनस -1 की 2 के साथ माइनस का 2, तो बाद में प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस का 1 1 1 की -1 के साथ माइनस का 1। ठीक है, थर्ड रो के अलोंग करेंगे। A31 -1 की पावर 3 + 1 4 M31 -1 की पावर 4 1 एंड M31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। -1 की पावर -1 की गुना -5 के साथ प्लस का 5 माइनस 2 की 8 के साथ 8, तो माइनस का 3। A32 -1 की पावर 3 + 2 5 M32 -1 की पावर 5 माइनस का 1 M32 क्या है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए। 1 की -5 के साथ माइनस का 5 2 की 3 के साथ 6, तो कितना है माइनस का 11 और 1 कितना है प्लस का 11। A33 -1 की पावर 6 M33 -1 की पावर 6 1 और M33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए। 1 × 4 4 माइनस के 1 की 3 के साथ माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा 7।
एडजॉइंट ए क्या आएगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सेवन माइनस 19 माइनस 11, 7 माइनस का 19 माइनस का 11, ठीक है। और 1 माइनस का 1 माइनस का 1, 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 3 11 7, माइनस का 3 11 7, ठीक है। ये आगे हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए क्या आएगा, एडजॉइंट ए रहेगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ 7 माइनस का 19 माइनस का 11, 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस 3 11 7, ठीक है। ए इनवर्स क्या रहेगा, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 1 बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू शुरू में कैलकुलेट की दैट इज इक्वल टू 4, तो मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ। और बाहर क्या है 7 1 माइनस का 3 माइनस का 19 माइनस का 1 11 माइनस का 11 माइनस का 1 7, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये ए इनवर्स किसी इक्वेशन में पुट करना है, x दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स b, राइट। तो x की वैल्यू क्या है, x y z, और ए इनवर्स की वैल्यू है 1/4, 7 19 माइनस का 19 माइनस का 11, 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 11 7, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, हमारे पास b की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, वो क्या है, b की वैल्यू थी हमारे पास 7 माइनस का 5 12, 7 माइनस का 5 12, यानी 7 माइनस का 5 12, राइट। तो ये हमारे पास क्या आई, b की वैल्यू, ये हमारी b की वैल्यू है। हमें क्या करना है, x y z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x y z, यानी ये जो x मैट्रिक्स है एज इट इज, और राइट हैंड साइड में 1/4 मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों मैट्रिक्स की, 7 की 7 के साथ 49, 1 की -5 के साथ माइनस का 5, -3 की 12 के साथ माइनस का 36, -19 की 7 के साथ -133, -1 की -5 के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस का 5, 11 की 12 के साथ प्लस 132, 11 की -11 की 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस का 77, -1 की -5 के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस का 5, 7 की 12 के साथ 84, राइट। देन 1/4 दैट विल बी इक्वल टू कितना रहेगा, 36 और 5 36 प्लस 5 41, 49 माइनस 41 कितना रहेगा 8, 133 माइनस का है, 132 प्लस का है, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 और प्लस 5 प्लस का 4, 84 और 5 89, 89 में से 77 घटाओगे तो 12 आएगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में x y z, ठीक है। 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 इंटू 8 2, 1/4 इंटू 4 1, 1/4 इंटू 12 3, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल है अगर उनके एलिमेंट इक्वल हो और ऑर्डर भी सेम हो। तो ऑर्डर क्या है, 3x1 3x1। तो अब एलिमेंट इक्वल करते हैं, x इक्वल है 2 के, y इक्वल है 1 के, z इक्वल है 3 के। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, क्योंकि हमें x y z की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो ये हमारा आंसर है। पंद्रहवां क्वेश्चन है, हमें ए मैट्रिक्स दी गई है ये वाली, ठीक है, और हमें ए इनवर्स निकालना है, और इसी ए इनवर्स का यूज करके हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लेता हूँ, इक्वेशंस को लिख रहा हूँ, 2x 3y प्लस 5z दैट इज इक्वल टू 11 एंड 3x प्लस का 2y माइनस का 4z दैट इज इक्वल टू माइनस का 5 एंड x प्लस का y माइनस का 2z दैट इज इक्वल टू माइनस का 3।
ठीक है, तो ये क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं, 2 माइनस का 3 5, 3 2 माइनस का 4 1 1 माइनस का 2, एक्स वाई जेड राइट हैंड साइड में है 11 माइनस का 5 एंड 3 माइनस का। ठीक है, ये क्या आ गया, ए मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, राइट। तो हमें एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है ना, आप देख सकते हो ये जो ए मैट्रिक्स है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग और जो हमें ए मैट्रिक्स दी गई है बोथ आर सेम। तो ए इनवर्स हमें इसका भी निकालना है, हम यहीं से ए इनवर्स निकाल लेते हैं, इससे हमें एक्स भी निकल जाएगा। तो पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, तो ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 3 1 माइनस 3 2 1 5 माइनस का 4 माइनस का 2। ये क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट। इसको सोल्व करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 माइनस 4 की 1 के साथ माइनस का 4, तो ये बाद में प्लस का 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 0। अब मतलब कि ये फैक्टर तो सारा 0 हो गया, ठीक है ना। माइनस माइनस का 3, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा, 3 एंड माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस माइनस का 4 एंड 1 माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 5। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करूंगा, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो क्या रहेगा, ये फैक्टर सारा 0 रहा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 एंड 6 माइनस का 6 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो वी विल गेट ए डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। नाउ डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए आपको पता है ट्रांसपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर निकालने के लिए मैं ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 2 3 1 माइनस का 3 एंड 2 1 5 माइनस का 4 माइनस का 2, ठीक है। तो a11 क्या आएगा, a11 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 2 m11 माइनस 1 की पावर 2 कितना है 1 और m11 का मतलब क्या है माइनर 11। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 की माइनस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस का 4 माइनस माइनस 4 की 1 के साथ माइनस का 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। a12 माइनस 1 की पावर 1 एंड 2 3 m12 माइनस 1 की पावर 3 माइनस का 1 एंड m12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, 3 की माइनस 2 के साथ माइनस का 6 माइनस माइनस 4 की 1 के साथ माइनस का 4, बाद में ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या रहा माइनस का 2 एंड माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 2, a13 माइनस 1 की पावर 1 एंड 3 4 m13 माइनस 1 की पावर 4 1 एंड m13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2 1 a21 माइनस 1 की पावर 2 एंड 1 3 एंड m21 माइनस 1 की पावर 3 माइनस का 1 m21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, माइनस 3 की माइनस 2 के साथ प्लस का 6 माइनस 5 की 1 के साथ 5, तो माइनस का 1 आ गया। a22 माइनस 1 की पावर 2 एंड 2 4 प्लस m22 माइनस 1 की पावर 4 1 m22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 की माइनस 2 के साथ माइनस का 4 माइनस 5 की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 5, तो क्या आ गया माइनस का 9। a23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 5 m23 माइनस 1 की पावर 5 माइनस का 1 और m23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 की 1 के साथ 2 माइनस माइनस 3 की 1 के साथ प्लस का 3, 5 एंड माइनस 1 की मल्टीप्लिकेशन माइनस का 5
A31 -1 की पावर 3 and 1 की को ऐड करेंगे तो 4 M31 -1 की पावर 4 1 M31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे -3 की -4 के साथ मल्टीप्लिकेशन 12 माइनस 5 की 2 के साथ 10 तो कितना आ जाएगा 2 A32 -1 की पावर 5 M32 -1 की पावर 5 कितना रहेगा माइनस का 1 एंड M32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे 2 इंटू -4 माइनस का 8 माइनस 5 इंटू 3 15 तो कितना आएगा 15 और 8 23 माइनस का और बाहर एक माइनस का 1 है तो प्लस का 23 राइट। तो A33 क्या रहेगा हमारे पास -1 की पावर 6 क्योंकि 3 + 3 6 होता है M33 -1 की पावर 6 प्लस का 1 और M33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए 2 इंटू 2 4 माइनस का 3 इंटू माइनस प्लस का 3 माइनस का 3 इंटू प्लस का 3 माइनस का 9 पहले से ही माइनस था वहाँ पे तो प्लस का 9 हो जाएगा तो 13। तो ये सब क्या है हमारे पास कोफैक्टर्स। ठीक है, तो अब मैं एडजॉइंट ए फाइंड आउट करूंगा। एडजॉइंट क्या ए क्या रहेगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर्स क्या रहेंगे 0 2 1 0 2 1 माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 5। ठीक है 2 23 13। ठीक है 2 23 13। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का मैं क्या करता हूँ ट्रांसपोज निकालता हूँ 0 2 1 0 2 1 माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 5 2 23 एंड 13। तो ये क्या आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स क्या रहेगा ए इनवर्स रहेगा एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है माइनस का 1 और एडजॉइंट ए की वैल्यू है 0 2 1 माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 5 एंड 2 23 एंड 13। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 माइनस का 2 माइनस का 1 ये प्लस का 1 प्लस का 9 प्लस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 2 माइनस का 23 एंड प्लस का माइनस का 13। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास ए इनवर्स। तो ये इनवर्स है एक तो हमें ए इनवर्स निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्या है हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है उसको सोल्व भी करना है। तो इसका मतलब क्या है हमें x दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करना है। तो x की वैल्यू क्या है x की वैल्यू है x y z और ए इनवर्स की वैल्यू अभी निकाली है वो कितनी है 0 माइनस का 2 माइनस का 1 195 माइनस का 2 माइनस का 23 माइनस का 13। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू है 11 माइनस का 5 और माइनस का 3। ठीक है, ये क्या है b की वैल्यू। तो करना क्या है लेफ्ट हैंड साइड में x y z है और राइट हैंड साइड में क्या है हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है 0 की 11 के साथ 0 1 की -5 के साथ माइनस का 5 -2 की -3 के साथ प्लस का 6। ठीक है, -2 की -11 के साथ -22 9 की 5 के साथ -45 एंड -23 की -3 के साथ +69। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा -1 की 11 के साथ माइनस का 11 5 की -5 के साथ -25 एंड 13 की 3 के साथ प्लस का 39। राइट, तो यहाँ से क्या आया 6 - 5 1 एंड यहाँ से कितना आएगा 67 69 - 67 2 और 25 और 11 36 39 - 36 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड में x y z 1 2 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है 3 × 1
और राइट हैंड साइड में 3 क्रॉस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स है। अब दो मैट्रिक्स तभी इक्वल अगर उनका ऑर्डर सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। तो ऑर्डर तो सेम है, अब एलिमेंट भी सेम करते हैं। x इक्वल है 1 के, y इक्वल है 2 के और z इक्वल है 3 के। ठीक है ना, तो x y z की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी हमें, सो हमने कर ली, ये हमारा आंसर है। तो एक्सरसाइज जो 4.6 थी उसका 15वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज ₹60। पहले हम मान लेते हैं कॉस्ट मान लीजिए अनियन है हमारे पास, मैं अनियन को x से डिनोट करता हूँ, वीट को मैं y से डिनोट करता हूँ एंड राइस को मैं z से डिनोट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन यानी 4x, ठीक है ना, 1 kg अनियन का जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है। ठीक है ना, तो 4 kg का 4x। ठीक है ना, अनियन जो 1 kg अनियन है ये 1 kg का रेट है। ठीक है, x और y 1 kg z रुपीज़। ठीक है ना, मैं फिर बोल देता हूँ 1 kg अनियन का जो मूल्य है वो x रुपीज़, यहाँ पे y रुपीज़, यहाँ पे z रुपीज़। तो 4 किलो अनियन कितने का आएगा, 4x का, प्लस 3 kg वीट यानी 3y, प्लस 2 kg राइस यानी 2z, दैट इज इक्वल टू 60 रुपीज़। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन यानी 2x, प्लस 4 kg वीट यानी 4y, प्लस 6 kg राइस यानी 6z, दैट इज इक्वल टू 90 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन यानी 6x, प्लस 2 kg वीट यानी 2y, प्लस 3 kg राइस यानी 3z, दैट इज इक्वल टू 70 रुपीज़। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हमें ये 3 इक्वेशन दी गई है, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो क्या, 4 3 2, 4 3 2, सेकंड रो 2 4 6, 2 4 6, 6 2 3, 6 2 3। ये क्या है, हमारी ए मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, x y z, ये क्या है, x मैट्रिक्स। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, 60 90 और 70। ठीक है, 60 90 और 70, ये क्या आगे हमारी बी मैट्रिक्स। ठीक है, हमें जस्ट क्या कैलकुलेट करना है, ए x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, तो सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 4 3 2 2 4 6 एंड 6 2 3। फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करूंगा मैं, 4 इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा, 4 इंटू 3 12, माइनस 6 इंटू 2 12, माइनस का 3। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के अलोंग इनको डिलीट करूंगा तो 2 इंटू 3 6, माइनस 6 इंटू 6 इंटू 36, प्लस का 2। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करूंगा, 2 इंटू 2 4, माइनस 4 इंटू 6 24। ठीक है, तो क्या रहा, 12 माइनस 12 0, एंड यहाँ पे कितना रहा, माइनस का 30 और माइनस का 3, प्लस का 90। ठीक है, यहाँ पे कितना रहा, 20 माइनस का एंड 2 माइनस का 40। ठीक है, यहाँ पे कितना रहा 40, तो डिटर्मिनेंट कितना आया 50, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 50। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ए, उसके लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ए मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे 4 3 2 2 4 6 6 2 3 एंड A11 क्या है, कोफैक्टर। ठीक है, A11 कोफैक्टर है
माइनस वन की पावर वन एंड वन टू, एम वन वन, माइनस वन की पावर टू वन एंड एम वन वन। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, 12 माइनस 12 0, तो मेरे पास आ गया 0। ए वन टू, माइनस वन की पावर वन एंड टू 3, एम वन टू, माइनस वन की पावर 3 माइनस का 1, एम वन टू। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा, 2 इंटू 3 6, माइनस का 36, तो माइनस का 30, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 30। ठीक है। ए वन थ्री, माइनस वन की पावर 4, एम वन थ्री, माइनस वन की पावर 4 कितना है 1, एंड माइनस वन, एम वन थ्री क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 इंटू 2 4, माइनस 4 इंटू 6 24, तो कितना आ गया माइनस का 20। और ए टू वन माइनस वन की पावर 2 एंड 1 3, एम टू वन, माइनस वन की पावर 3 माइनस का 1, एम टू वन। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 3 इंटू 3 9, माइनस 2 इंटू 2 4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। ए टू टू, माइनस वन की पावर 4 एंड एम टू टू, माइनस वन की पावर 4 1, एम टू टू। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 4 इंटू 3 12, माइनस 2 इंटू 6 12, तो ये क्या आएगा 0। ठीक है। ए टू थ्री, माइनस वन की पावर 5 एंड एम टू थ्री, माइनस वन की पावर 5 माइनस का 1, एम टू थ्री। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 4 इंटू 2 8, माइनस 3 इंटू 6 18, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस का 10 की माइनस के 1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस का 10। ए थ्री वन, माइनस वन की पावर 3 प्लस 1 4, एम थ्री वन, माइनस वन की पावर 4 1 एंड एम थ्री वन। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 इंटू 6 18, माइनस का 2 इंटू 4 8, तो ये कितना आ गया 10। ए थ्री टू, माइनस वन की पावर 3 एंड 2 5 एंड एम थ्री टू, माइनस वन की पावर 5 माइनस का 1 एंड एम थ्री टू। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 4 इंटू 6 24, माइनस 2 इंटू 2 4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 20। ए थ्री थ्री, माइनस वन की पावर 3 प्लस 3 6, एम थ्री थ्री, माइनस वन की पावर 6 1 एंड एम थ्री थ्री। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करूँगा, 4 इंटू 4 16, माइनस 3 इंटू 2 6, तो कितना आ जाएगा ये 10। तो ये सब क्या आ गया हमारे पास कोफैक्टर्स। ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालता हूँ। एडजॉइंट ए मेरे पास क्या रहेगा, एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर क्या है, 0 30 माइनस का 20, 0 30 माइनस का 20। ठीक है। एंड माइनस का 5 0 10। ठीक है। और फिर क्या है 10 माइनस 20 10, 10 माइनस 20 10। एडजॉइंट ए आपको इसका ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में लिखता हूं एंड सेकंड रो को माइनस का 5 0 10 एंड थर्ड रो को 10 माइनस 20 10। मतलब तीनों रो को मैंने तीनों कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। तो मेरे पास एडजॉइंट ए आया, तो ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। तो डिनोमिनेटर में ए डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी 50, 0 माइनस का 5 10, 30 0 माइनस 20 एंड माइनस का 20 10 10। ठीक है। ये क्या है ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, x मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यू है x y z और ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/50, 0 माइनस का 5 10, 30 0 माइनस 20 एंड माइनस 20
10 10। बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या रहेगी? बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमने शुरू में देखी थी 60 90 एंड 70, 60 90 और 70, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में x y z, ठीक है, और राइट हैंड साइड में 1/50, ठीक है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करूंगा तो 0 की 60 के साथ 0, -5 की 90 के साथ -450 और 10 की 70 के साथ 700, ठीक है। यहीं पे 30 की 60 के साथ 1800, 0 की 90 के साथ 0 और -20 की 70 के साथ माइनस का 1400, ठीक है। ये 1800 है, ठीक है। -20 की 60 के साथ माइनस का 1200, 10 की 90 के साथ 900, 10 की 70 के साथ 700, तो 1/50 कितना आएगा ये? 700 माइनस 450 कितना रहेगा? 250। ये कितना है? 1800 माइनस 1400 400 और 900 और 700 1600, 1600 माइनस 1200 फिर से 400, ठीक है। तो x y z 1/50 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 50 से कैंसिल होगा, क्या आएगा? 5। यहाँ पे कितना आएगा? 8। यहाँ भी 8। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में भी है, ठीक है ना। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी है जब उनके एलिमेंट इक्वल है, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 5, y की वैल्यू कितनी आई? 8 और z की वैल्यू कितनी आई? 8। तो x y z की वैल्यू हमें पता लग गई। ये हमारा क्या है? आंसर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.6 हमने कंप्लीट कर दी।